Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। उम्मीद करता हूँ आप अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आई लव मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स जस्ट बिगिन। अच्छा देखो, पहला शब्द है ग्रेविटास, नाउन है। देखिए यहाँ पे द हिंदू में एक आर्टिकल था अबाउट नेशनल एंथम और किस तरीके से हमें लोगों के अंदर जेन्युइन पेट्रियोटिज्म जगाना चाहिए, उसके ऊपर टिप्पणी दी ऑथर ने। पहले जरा पढ़ते हैं ये यहाँ पर। मोर देन द मेलोडी एंड ग्रेविटास द रियल चैलेंज इज टू स्पीक टू अ डाइवर्सिटी इन अ कंट्री विदाउट बीइंग ट्रकली एंड मेलोड्रामेटिक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक तो मेलोडी है और दूसरी ग्रेविटास, इसके अलावा एक और चैलेंज है कि हम एक बहुत ही जो डाइवर्स कंट्री है वहाँ पर बिना मेलोड्रामेटिक और ये ट्रैकली, इसका क्या मतलब है वही बताऊंगा अभी आपको। ये हुए बगैर हमको नेशनल एंथम की इम्पोर्टेंस बतानी है उनको। तो पहले ग्रेविटास का मतलब देख लो। ग्रेविटास का मतलब होता है डिग्निटी, गंभीरता। ये ग्रेवी जो है अपने आप में रूट वर्ड है, ठीक है। ये होता है कोई हैवी चीज़, ठीक है, जो आपको नीचे पुल डाउन कर रही हो, नॉट इन अ नेगेटिव वे। जैसे ग्रेविटी है और भी खूब सारे हैं, ग्रेविटेशनल वगैरह। ये ग्रेवी एक रूट वर्ड है यहाँ पर। तो ग्रेविटास होता है गंभीरता। ग्रेविटी डायरेक्ट इसका सिनोनिम भी हो सकता है। अब यहाँ पे वो गुरुत्वाकर्षण वाली नहीं है, ऐसी है। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? क्या आप सीरियसनेस समझ पा रहे हो इस सिचुएशन की? गंभीरता बेसिकली, डेकोरम भी कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ऑफ कोर्स नेशनल एंथम के संदर्भ में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही आपको पता है एक डेकोरम वाली चीज़ है, काफ़ी गंभीरता से उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए हमें। और पहले जरा सेंटेंस देखते हैं इसका और अच्छे क्लियर होगा ये। अ लीडर मस्ट हैव ग्रेविटास एंड बी कैपेबल ऑफ कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये एक लीडर की भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो गंभीर हो, वो एक सीरियसनेस जो है स्थिति की वो समझे, ठीक है, बफून ना हो एक। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, व्हेन द प्लेयर्स वर आस्क्ड what they liked about their coach, they mentioned his gravitas and how he motivated them to succeed। तो जब प्लेयर से पूछा गया कि आपको अपने कोच के बारे में पसंद क्या है, तो उन्होंने कहा ग्रेविटास। उस आदमी का एक डेकोरम है, आता है, सीरियस रहता है, गंभीरता से चीज़ को देखता है। सो जितनी गंभीरता ज़रूरी है एक चीज़ के लिए ताकि अच्छे से वो परफॉर्मेंस वहाँ पे वो प्लेयर दे पाए। सो ये है ग्रेविटास के एक तो मेलोडी और ग्रेविटास के अलावा और भी चीज़ है, ठीक है। और हमको ये दो चीज़ें नहीं होना, हमको मेलोड्रामेटिक नहीं होना और ये वर्ड नहीं होना। पहले ये वर्ड देखते हैं इसका अर्थ क्या है। ओके, सो अगला वर्ड है ट्रिकली। हमने यहाँ पे देखा था ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेलोडी जो है ऑफ कोर्स और उसके अलावा ग्रेविटास जो है, गंभीरता जो है, उससे ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमको कंट्री के सामने जो मतलब एक पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन रखनी है, नेशनल एंथम के आदर का जो एक उनको बताना है, वो हमको ट्रैकली या मेलोड्रामेटिक हो क्या नहीं बताना होगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। मेलोड्रामेटिक आपको पता ही है क्या होता है, बहुत ही एक फेमस वर्ड है। और ट्रैकली जो है इतना यूज़ होता नहीं है। ट्रैकली का मतलब होता है ओवर सेंटिमेंटल, ऑलमोस्ट मेलोड्रामेटिक जैसा ही होता है इसका मतलब, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाना। अब देखिए, सेंटिमेंटल कोई स्पीच हो तो आपको मूव कर सकता है, ठीक है, वो आपको अफेक्ट कर सकता है अंदर से। मगर ओवर सेंटिमेंटल हो जाता है तो वो काम नहीं करता, वो ज़रूरत से ज़्यादा इट फील्स फेक, ऐसा लगता है वो मिस कर गया मार्क अपना। तो यहाँ पर देखिए, ट्रैकली को वैसे तो हम ओवर सेंटिमेंटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो गया। मगर इसका ये भी एक मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो और मीठा सा फ्लेवर हो। तो पहले ज़रा ये ओवर सेंटिमेंटल वाला जो इसका मीनिंग है उसके हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। द ट्रैकली सॉन्ग्स वर इफेक्टिव इन इग्नाइटिंग हिज पैशंस। तो कभी कभी होता है ज़रूर से ज़्यादा ओवर सेंटिमेंटल जो गाने होते हैं पेट्रियोटिज्म पे या किसी भी चीज़ पे, रिलीजन पे या जो भी हो, वो कभी कभी पैशन जगाने में काम कर भी देते हैं, इग्नाइट कर देते हैं उसके अंदर। तो ये तो हो गया ओवर सेंटिमेंटल वाला। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि माई फ्रेंड्स मदर मेक्स वेरी ट्रैकली स्वीट्स फॉर मी। बिल्कुल स्टिकी सी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चॉकलेट्स होती है, वो बहुत मीठी होती है और मुंह में बिल्कुल स्टिकी सी लगती है,
ठीक है, ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक हनी, पूरा चिपचिपा सा हो जाता है मुंह में। सो ऑलमोस्ट वही जो उसकी एसेंस है वर्ड की, यहाँ पे ओवर सेंटिमेंटल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ज़रूर सारा मीठा, और मतलब ऐसा लगता है ज़्यादा ही हो गया, यू नो। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमको नहीं होना। अगर हम पेट्रियाटिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन एक डाइवर्स कंट्री में लोगों को बताना चाहते हैं, नेशनल एंथम की इंपॉर्टेंस बनाना चाहते हैं, तो मेलोड्रामेटिक और ट्रैकली हमको नहीं होना चाहिए। अगला शब्द है इनिमिकल। देखिए, इसका अर्थ होता है अनफ्रेंडली सा, हॉस्टाइल, एक दूसरे के लिए हानिकारक भी कह सकते हो आप। यहाँ पे लिखा है इनिमिकल नेबर्स द हिंदू में, मतलब अनफ्रेंडली हॉस्टाइल नेबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आजकल ये जो पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं और यहाँ पे बादल, यह जो है ये सुखबीर सिंह बादल, हाँ। सो ये दोनों लोग ये क्या है, दे आर इनिमिकल टू ईच अदर, हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है, क्योंकि अपोजिट पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप इनके जेस्चर से भी देख सकते हैं। सो सेंटेंस में देख सकते हैं आप इसको कैसे यूज हम करेंगे। द पुलिस ऑफिसर्स हैड एन एनिमिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिमिनल्स। सीधी सी बात है, क्रिमिनल्स के प्रति अनफ्रेंडली सा, हॉस्टाइल सा एटीट्यूड होगा पुलिस का। आप ये भी कह सकते हो द डॉग एंड कैट आर इनिमिकल टू ईच अदर। कुत्ता बिल्ली इनिमिकल होंगे एक दूसरे के प्रति। और फाइनली आप ये भी कह सकते हो आई बिलीव ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी होती है रूढ़िवादी सोच के, मतलब हम तो ऐसे ही करते आए हैं, ऐसे ही होगा। तो ये इनिमिकल होती है आर्ट के। कोई आप आर्टिस्ट वगैरह वहाँ पे नहीं फुल पाते जहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी सोच वाले लोग ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, खैर मैं किसी का एग्जांपल नहीं लेना चाहता, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट इसलिए हम ये मानते हैं कि राइटर्स को काफ़ी हद तक फ्री होना चाहिए कि वो जो भी बोल दें। सो ये यहाँ पे आप कह सकते हो रूढ़िवादी सोच जो है आर्ट के इनिमिकल होती है, उसके प्रति अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल होती है। अगला शब्द है कैफ्काएस्क। देखिए, ये शब्द मुझे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में मिला था। मैंने कल इसको कवर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा, मगर काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि सर प्लीज़ ये भी करिए। करीब आई थिंक 5 से 7 लोगों ने किया होगा मैसेज। सो आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड बेसिकली है क्या, कुछ है नहीं। ऐसे जो ये वर्ड होते हैं लास्ट में जो एस्क लगा होता है ना, एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की सोच को बयां करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रांज काफ्का की बात की जा रही है, एक जर्मन, एक बहुत ही फेमस राइटर है। देखिए, इनकी किताबों में बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द होता है, और दुख दर्द के अलावा हमेशा ये लिखते थे कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में अथॉरिटी के नीचे रहते हैं। अथॉरिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो जुडिशल हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, समाज के लोग हो, या हमारे खुद के पेरेंट्स हो। काफ्का के जो फादर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट और कड़े इंसान थे, और बहुत ही इनको काफ़ी बार लड़ताड़ भी लगा देते थे, और ये बहुत ही वीक फील करते थे अपने फादर के सामने। और इन्होंने अपनी किताबों में भी ये जो वीकनेस होती है, जो ह्यूमन बींग्स फील करते हैं, काफ़ी बार के मन करता है कि यार मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा जी कर, कि मतलब सबके यू फील एज इफ के आप सबके बीनीथ हो। हर किसी के लाइफ में ये टाइम आता है, कुछ की लाइफ में टेम्परेरी होता है, कुछ की लाइफ में थोड़ा परमानेंट सा भी लगता है उनको। तो काफ्का ने काफ़ी बार एक ऐसी एक दुनिया की कल्पना करी। फॉर एग्जांपल, इनकी आखिरी जो किताब थी द हंगर आर्टिस्ट, उसमें उन्होंने अजीब सी स्टोरी है। एक आदमी होता है, वो अपने आप को पिंजरे में डालकर फास्टिंग करता है, कुछ खाता नहीं है, और लोग उसको देखते हैं कि वाह कुछ खा नहीं रहा। तो एक दिन वो एक बहुत ही लंबे रिकॉर्ड के लिए निकल पड़ता है। वो कहता है कि मैं 40-50 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा। लोग देखते हैं उसको रोज आके कुछ नहीं खा रहा, पतला हो ही जा रहा है, पतला हो ही जा रहा है, और फिर उसको 40-50 दिन हो जाते हैं। फिर उसके बाद लोग बोल जाते हैं कि यार बेकार है, ये आदमी बोरिंग सा है। तो फिर उसको जो हंगर आर्टिस्ट होता है, उसको उठा के किसी पुराने से गंदे एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसको पिंजरे में डाल देते हैं। वहाँ पर वो लेटर लिखता है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ कि लोग ऐसा कर रहे हैं, और एक्चुअली इन द फर्स्ट प्लेस मुझे इतनी एडमिरेशन मिलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं फास्टिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ खाना खाने में मज़ा ही नहीं आता। सो इसलिए एक तरीके से मैं फ्रॉड भी था। तो अच्छा ही किया आप लोगों ने मुझे निकाल के। एक बहुत ही सेल्फ पिटी वाला लेटर लिखता है। और फिर बाद में हंगर आर्टिस्ट जिस केज में उसको रखते थे, वहाँ पे एक टाइगर ले आते हैं नया सा, बहुत ही उसमें विगर होता है, बहुत ही उसके अंदर पावर होती है, और वो मांस वगैरह खाता है और भीड़ वापस आ जाती है। वो उनको देखने में मज़ा आता है कि हाँ ये बढ़िया मांस खा रहा है, ही इज़ मस्कुलर, इधर उधर घूम रहा है। सो
इस टाइप की उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स लिखी है। तो ये जब हम काफ्का की चीज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बड़ी ही बिजार, इलॉजिकल और मतलब डरावनी सी, नाइटमेरिश, एक बुरे सपने जैसी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे टॉपिक्स को ये लोग छूते थे। तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी काफ्काएस्क टॉपिक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऐसे ही एक और है रूबनेस्क, ये भी बड़ा फेमस है। रूबन एक बड़े फेमस एक पेंटर थे, ये पीटर रॉल रूबन्स एक्चुअली इनका पूरा नाम है। तो इनकी पेंटिंग्स में जो लेडीज होती थी वो थोड़ी सी देवर थिक, तो काफ़ी अब हिंदी में हम कहेंगे मोटी सी, मगर वो कहते थे उनकी उन औरतों की अलग से अपने आप में ब्यूटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लेडी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको चबी या फिर थिक या फिर फैट नहीं कहेंगे। अगर हम एक जेंटलमैन है वी विल कॉल हर रूबनेस्क, काफ़ी रूबनेस्क फिगर है इनकी। तो ये भी यहाँ से ही आता है, ये जो पेंटर थे। तो सिमिलरली काफ्काएस्क भी ऐसे ही आता है। कोई ये एग्जाम में वर्ड आएंगे नहीं, वैसे ही आपको कभी लिटरेचर कभी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर कभी पढ़ रहे हो, तो उसमें कभी ये वर्ड टकरा जाए तो आप समझ पाओ, इसके लिए मैं समझा रहा था ये। अगला शब्द है स्टबी। देखिए इसका मतलब होता है छोटा और थिक। इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स होगा स्लेंडर या लंबा। तो यहाँ पर द हिंदू में यूज़ किया है स्टबी पेंसिल। तो यहाँ पे किसी आदमी के पास स्टबी पेंसिल थी, मतलब छोटी थी और मोटी सी थी। तो स्टबी देखिए यहाँ पे पेंसिल के लिए यूज़ कर रहे हैं, मगर ये बाय द वे ऐसे वर्ड्स एग्जाम में बहुत आते हैं। इसको ये काफ्काएस्क या फिर रूबनेस्क से तुलना मत कर देना इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना। स्टबी इंसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के लोग कहते हैं हाथ बड़े छोटे हैं, तो ट्रम्प्स टाइनी फिंगर्स यहाँ पर दे सकते हैं आप। और ये जो किम जोंग उन है उनको भी कहते हैं स्टबी सा आदमी है, छोटा सा थिक सा आदमी है। सो याद रखिएगा स्टबी मतलब छोटा और थिक। और इसका जो एंटोनिम है स्लेंडर, ये जरूर याद रखना। स्टॉल चांस नहीं है कि आपको ऑप्शन में देंगे, स्लेंडर देंगे कि स्लेंडर सा आदमी है, पतला सा लंबा सा आदमी है। देखिए अगला शब्द है मुल्ड। इसका मतलब होता है बहुत ही लंबे एक विचार करना किसी चीज़ पे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो यूएस में अटैक हुआ 2 इंडियन इंजीनियर्स पे, तो उनमें से एक जो श्रीनिवास था आदमी जिसकी डेथ हुई थी, उसकी बीवी ने कहा कि मैं काफ़ी बार सोचती थी कि हमें इंडिया वापस जाना चाहिए, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इतना कोई यहाँ पे इतना डेंजर नहीं है। तो वाइफ मोल्ड रिटर्निंग टू इंडिया बट स्लेन, स्लेन मतलब जो मारा जा चुका है, द पर्सन हु हैज़ बीन स्लेड। ठीक है, स्लेन टेकी हैड फेथ इन यूएस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोल्ड का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली, कंसिडर करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे आप कह सकते हो ही मोल्ड इट ओवर इन साइलेंस। साइलेंस में चुपचाप वो सोच रहा था, विचार कर रहा था उस पर। सिपिंग हिज कॉफ़ी वाइल दे ऑल वेटेड फॉर हिज डिसीजन। तो ये भी एक तरीका है इसको कहने का। तो यहाँ पे वाइफ मुल कर रही थी, यहाँ पर ये बंदा मुल कर रहा है। ठीक है, मोल्डेड। तो इसका सिनोनिम और भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो पॉन्डर, इसका सिनोनिम हो सकता है। और ये भी हो सकता है ये म्यूज़ करना, आई विल म्यूज़ ओवर इट। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम इसके याद रखना। मोल्ड ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो देखिए आज का टास्क ऑफ द डे है आपको सेंटेंस बनाना है स्टबी के ऊपर। आज एमसीक्यू नहीं होंगे क्योंकि संडे है, एमसीक्यूज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे मंडे को। और मैं कल से कोशिश करूंगा मंडे से कि आपको वीडियोस थोड़ी सुबह पहुंचाई जाए। अभी एक्चुअली मेरे हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे स्टडी आईक्यू चैनल के लिए भी, सो मैं टाइम थोड़ा दे नहीं पा रहा था, बट अब थोड़ा बहुत आई कैन एक्चुअली इन्वेस्ट मोर टाइम हेयर। सो मैं कोशिश करूंगा आपको ये वीडियोस सुबह तक पहुंचाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।